भाभी छुपो। अरे अर्जुन क्या कर रहे हैं? अरे भाभी छुपो। देवर जी क्या बदतमीजी है ये? भाभी बदतमीजी नहीं है, आप छुपो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है आपको? अरे भाभी मुझे सच्चाई दिखानी है आपको। सच्चाई? किसकी सच्चाई? भाभी जी आप छुपो तो सही, मुझे भैया की सच्चाई दिखानी है आपको। भैया की सच्चाई? अरे छुपो ना भाभी। हर्षित, ये क्या कर रहा है तू? कुछ भी तो नहीं भैया, वो बात दरअसल ये है ना कि ये वो बक्सा है ना एसी का अपने पुराने वाला, ये बाहर रखा हुआ था तो मैंने सोचा किसी कबाड़ी वाले को दे आता हूँ। हाँ ये सब तो ठीक है, दे दियो कबाड़ी वाले को। अच्छा मुझे ये बता, तेरी भाभी मार्केट जाने वाली थी, चली गई क्या? भाभी हाँ भाभी थोड़ी देर पहले चली गई मार्केट। अरे थोड़ी देर क्या, कुछ टाइम तो हुआ होगा, 5 मिनट 10 मिनट, कितना टाइम हो गया? 5 मिनट नहीं 7 मिनट नहीं, 5-7 मिनट पहले। अच्छा, इसका मतलब तो सोसाइटी के गेट के बाहर चली गई होगी। हर्षित तू एक काम कर, जाके बाहर चेक कर, क्या तेरी भाई बाहर चली गई क्या? भैया मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा, भाभी जा चुकी है मार्केट, उन्हें थोड़ी देर हुई है अभी गए हुए, सच में। अरे मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा? मैं तुझे बोल रहा हूँ जाके बाहर चेक कर, क्या तेरी भाभी गेट के बाहर चली कि नहीं चली गई सोसाइटी के? भैया मैं आपको बता तो रहा हूँ, भाभी जा चुकी है मार्केट, और अब तक तो मार्केट भी पहुंच गई होंगी, सामान नहीं रही होंगी, क्या पता वहां से। अबे तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, तू बहस क्यों करता है हर चीज में? तुझे बोल रहा हूँ एक बार जाके बाहर चेक कर, क्या तो बाहर चेक कर, क्या समझ में नहीं आ रहा? जा रहा हूँ। इसका ना कुछ ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही फुदकने लग गया है, इसकी एक बार बात समझ में नहीं आती। चलो ठीक करूंगा मैं। भैया भाभी जा चुकी है। तूने अच्छे से चेक कर लिया ना? तेरी भाभी चली गई है ना? तू गेट तक देख के आया ना? हाँ भैया मैंने अच्छे से चेक कर लिया और मैं गेट तक देख कर रहा हूँ, भाभी जा चुकी है मार्केट। अच्छा भैया वो मैं यूँ कह रहा था कि कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। पैसे चाहिए? अरे अभी पिछले हफ्ते तुझे पैसे दिए थे, अब किस बात के पैसे चाहिए तुझे? भैया वो कॉलेज में सब दोस्तों का प्लान बन रहा है पार्टी करने का, और मेरा भी उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, तो आप दे दो ना प्लीज। अरे तेरा हर दूसरे दिन का ये नाटक हो गया, हर दूसरे दिन तुझे पैसे चाहिए। अरे भैया इतना पैसा कहाँ से लेके आऊंगा मैं? इतना पैसा तो मैं कमाता भी नहीं हूँ जितना तू उड़ा रहा है। भैया आप तो अच्छे से जानते हो मैं ऐसे किसी को मना नहीं करता हूँ, आप पैसे दे दो ना मुझे, उसके बाद बेशक आप मुझे कुछ महीनों तक पैसे मत देना, पर अभी दे दो। अच्छा ठीक है, दे दूंगा मैं तुझे पैसे। अच्छा एक बात बता, तुझे कॉलेज जाना था ना, कितना टाइम हो गया देख ले, लेट नहीं हो रहा? चल जा कॉलेज। अरे भैया आप पैसे दे दो ना, मेरा दोस्त आ रहा है, वो बाइक से मुझको लेने आएगा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा, पैसे पे कर दो मेरे को पहले। हाँ ठीक है, कर दूंगा तुझे ऑनलाइन, अब निकल चल जा। ठीक है। वैसे भैया एक बात और बोलनी थी मुझे आपको, भैया आप भाभी के साथ ना अच्छा नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, आप उन्हें धोखा दे रहे हो। भैया आपको शर्म नहीं आती? भाभी आपसे कितना प्यार करती है और आप उनको धोखा दे रहे हो। हाँ अबे ओए, ये क्या बोल रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है, खामखा की बकवास कर रहा है, और तू मुझे बताएगा क्या क्या सही और क्या गलत है? छोटा है ना तो छोटा बन करे, मेरा ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझा? हेलो बेबी, मेरी बात ना ध्यान से सुनो। मेरी वाइफ चली गई मार्केट, और तुम्हें तो पता ही है जब वो एक बार मार्केट जाती है तो कम से कम 5-6 घंटे बाद आती है। तो बेबी तुम एक काम करो, जल्द से जल्द ना मेरे घर पर आ जाओ, मेरा भाई भी जाने वाला है कॉलेज, ठीक है? हाँ जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हाँ आ जाओ। चलो अच्छा है यार, आज तो मैंने अपनी वाइफ को और अपने भाई को बाहर भेज दिया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा यार? कब तक मैं ऐसे मिलूँगा? और अगर मेरी बीवी को पता चल गया वो तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगी। पता लगेगा नहीं, पता लग चुका है। साक्षी तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहे थे, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? तुम इस डब्बे में क्या कर रही हो? अरे तुम तो मार्केट गई थी ना, इसका मतलब तुम डब्बे में छुप के मेरी सारी बातें सुन रही थी? हाँ मैं मार्केट नहीं गई थी क्योंकि मुझे शक था, देवर जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम मेरी पीठ पीछे क्या कुछ करते हो, तुम्हारे किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है ना? और सही हुआ कि मैं रुक गई थी, मुझे तुम्हारी करतूतों के बारे में पता चल गया। मेरी पीठ पीछे मेरा पति क्या क्या करता है, लड़कियां बुलाता है। देखो साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा तो मैं गलत समझ रही हूँ? मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि तुम किसी लड़की को कह रहे थे कि मेरी बीवी जा चुकी है, अब तुम आ सकती हो। अरे साक्षी मैं तुम्हें समझाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, बिल्कुल तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कमी छोड़ी थी अपने प्यार में? जिस दिन से तुमसे शादी हुई है तुम्हारी हर जरूरतों का ख्याल रखती हूँ मैं, तुम फिर भी मेरे पे चीट कर रहे हो, तुम्हें एक पल को भी शर्म नहीं आई?
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सारा सच मेरी आंखों के सामने है। अब मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी है, कोई रिश्ता नहीं रखना है तुमसे, क्योंकि मैं एक धोखेबाज के साथ नहीं रह सकती। देखो मैंने तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। तो क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुम जैसे एक धोखेबाज के साथ रहूं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, मैं एक काम करता हूँ, उसी को बुलाता हूँ, तुम उसी से पूछ लो, तब तो मानोगी ना। अरे आप बाहर ही खड़ी रहोगी क्या? आ जाओ अंदर, आ जाओ। देवर जी आप? हाँ भाभी, मैं। और यहाँ से कोई लड़की नहीं आने वाली, वो मैं ही आता। वो एक्चुअली बात ये थी कि ना भैया की बात चल रही थी कि आप लोगों के विश्वास को लेकर, कि आप और भैया एक दूसरे पे कितना विश्वास करते हो, कितना भरोसा करते हो। कल भैया के ऑफिस में। अरे तो रुक, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। अरे बात ऐसी है, कल पता है क्या हुआ, ऑफिस में सारे बंदे बता रहे थे कि उनकी बीवी उनके ऊपर बहुत ज्यादा शक करती है, वो कहीं भी आते जाते हैं। तो मैंने उनको बोला भाई इस मामले में मैं तो बहुत सही हूँ, मेरी बीवी मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करती। बस ये बात थी। मैंने हर्षित को बताया तो हर्षित ने बोला अरे भैया हर एक लड़की शक करती है अपने पति पे। मैं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, ये जिद करने लग गया कि भाभी भी तुम्हारे पास शक करेगी, तुम करके देख लो। तो बस इसलिए हम दोनों ने एक छोटा सा प्लान बनाया था, और देखो तुम भी मेरे ऊपर शक करने लग गई। और यार तुम्हें पता है मैंने हर्षित को बहुत समझाया कि अरे तेरी भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसके साथ कुछ भी करूंगा वो कभी भी नहीं मानेगी। लेकिन देखो तुमने भी मेरे ऊपर शक कर लिया। अरे साक्षी, रिश्ते ना प्यार और ट्रस्ट से चलते हैं, और जहाँ ट्रस्ट और प्यार नहीं है ना वहाँ कभी भी रिश्ते नहीं चल सकते। देखो साक्षी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था कि तुम मेरे ऊपर कभी भी शक नहीं करोगे, लेकिन ये अड़ गया कि भाभी भी तुम्हारे ऊपर शक करेगी। तो जो भी करा धरा है ना सब इसका है, इसकी प्लानिंग थी ये सब करने की। और देखो सच्चाई क्या निकली, यही सही निकला, मैं तो गलत निकला। मैं तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता रहा कि मेरी भी मेरे ऊपर शक नहीं करेगी, वो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और देखो ऑफिस की बात भी बिल्कुल सही निकली, वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे कि उनकी बीवी उनके ऊपर शक करती है, वो कहीं भी घूमते हैं इधर उधर जाते हैं। और देखो मेरे साथ भी यही हो गया, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता था, सब कुछ चीज़ें करता था, लेकिन मैं भी गलत निकल गया ना। हाँ तुमने मेरे ऊपर भी शक कर लिया। साक्षी सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा था कि तुम कहीं मेरे ऊपर शक नहीं करोगी, मैं चाहे तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा कुछ करूँ, पर फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। हाँ प्रेम, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो कि एक रिश्ता तो भरोसे पर ही टिका होता है, और मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, ना कि ऐसे शक करना चाहिए था। पहले तुमसे कंफर्म करना चाहिए था, और मैं भी देवर जी की बातों में आकर तुम पर शक कर बैठी। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ, पति पत्नी का रिश्ता तो भरोसे पे ही चलता है ना। देखो साक्षी, इसमें ना माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, प्यार करते हो, तो आंख बंद करके करो। ऐसा नहीं कि कोई तुम्हें चढ़ा दे, कोई कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो तुम उसकी बातों में आ जाओ। इससे प्यार करते हो ना, दिल से करो और उसकी बात हमेशा मानो।